साथियों जय जोहार। कल छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के साथ साथ समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी मैग्नेटो मॉल में, जहां पर समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे और नियमितीकरण के लिए रणनीति बनाई गई और आगामी समय में नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के होंगे, उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखने की बात अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार फिर से वापस छत्तीसगढ़ में आ गई है और महासंघ ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दिया था कि 2.5 लाख अनियमित कर्मचारियों का पूरा 25 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है और वो प्रचंड बहुमत से विजयी होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है। इसकी बधाई देने के लिए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को बधाई देने के लिए हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से लेकर सरगुजा तक के लोग आए हुए हैं। वो सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक के समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के आवास पर उनसे मिलने के लिए भी समस्त अनियमित कर्मचारी संगठन पहुंचे, उनको जीत की बधाई दी, साथ ही अपनी मांगों से भी उनको अवगत कराया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा इस विधानसभा चुनाव में समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से खुली अपील की गई थी कि वे भाजपा के पक्ष में वोट दें और भाजपा की सरकार बनते ही अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उसको 100 दिन के भीतर कमेटी बनाकर उसका निराकरण किया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किन कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के द्वारा क्या क्या अपनी राय दी गई। समस्त कर्मचारी संगठन इस मीटिंग में उपस्थित थे। सभी कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी अपनी जो राय है, अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है, वह इसमें दी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास दास जी के बारे में। सुनिए उनके द्वारा कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत पर क्या कुछ कहा गया है। आज इस कंडीशन पे है हम कि राज्य स्तर से लेके केंद्र स्तर तक कर्मचारियों की बात होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि सर आप सभी जानते हैं सरगुजा में क्या हाल हुआ, यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री महाराजा साहब टी.एस. सिंहदेव जी वो भी चुनाव हार गए। ये अनियमित कर्मचारियों की ताकत है और अनियमित कर्मचारियों को अनदेखा करने की ताकत है। तो मैं नवनिर्वाचित बीजेपी की सरकार से को आग्रह करना चाहूँगा कि पिछली सरकार के साथ जो हुआ है उससे सबक लेते हुए आगे जो भी अनियमित कर्मचारी, जैसा कि बीजेपी सरकार से यही आस है कि जिनका जो हो सके 100 दिन के अंदर में जो कमेटी बनाने की बात हुई है, कमेटी बना के जिनका जो संभव है उस पर काम करें और सभी अनियमित कर्मचारियों को तोहफे स्वरूप में हमें ये सौगात। तो विकास दास जी के द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्ती सरकार ने अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी की, फलस्वरूप सरगुजा संभाग से कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उनके द्वारा आगे बताया गया कि जो अब भाजपा की सरकार है उससे अनियमित कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है। अनियमित कर्मचारी समस्त संगठनों के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की मांग को भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं उनके समक्ष रखा गया और जैसा कि आपको पता है कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल थी कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो 100 दिन के भीतर अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और उनकी समस्त प्रकार की मांगों को निराकरण किया जाएगा। जिसको जो हो सकता है, जिसका नियमितीकरण हो सकता है उसको नियमितीकरण दें, जिसका स्थायीकरण हो सकता है उसको स्थायीकरण दें, जॉब सिक्योरिटी दें, प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त करें, कर्मचारियों को विभागों में समायोजित करें, ठेका प्रथा को समाप्त करें, उनको सीधे विभागों से वेतन दें। इसके संबंध में जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन थे, कल वहां पर रायपुर में मैग्नेटो मॉल में वे उपस्थित थे। सभी के द्वारा अपनी अपनी राय रखी गई कि किस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को काम करना चाहिए ताकि अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है शासन जल्द से जल्द पूरी कर सके। सभी संगठनों को एक साथ एक मंच पर आकर काम करने की जरूरत है। किसी में मनमुटाव ना हो, कोई अपनी अपनी ना चलाए, सभी एक साथ सभी की बातों को सुने, सामंजस्य से काम करें ताकि पिछले बार की सरकार की तरह इस बार
अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी ना हो। पिछली बार की जो सरकार थी उनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी की गई, क्योंकि अनियमित कर्मचारी संगठनों में सामंजस्य की काफ़ी कमी थी, बिखराव था, उनमें एकता की कमी थी। तो कल जो मीटिंग रखी गई उसमें इसी बात पर चर्चा हुई कि समस्त कर्मचारी संगठन एक साथ आएँ, एक मंच पर आएँ, तभी उनकी मांग पूरी हो सकती है। आगामी रणनीति के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। तो सुनते हैं अनियमित कर्मचारी संगठन में एक और जो संघ है प्रेरक संघ, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संदीप द्विवेदी जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, देखिए खास रिपोर्ट। 50-60 लाख किसी संगठन चाहिए, किसी के 1 करोड़ चाहिए, किसी को 50 करोड़ चाहिए, उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, लेकिन हम में एकता होनी जरूरी है। हम लोग वही बात कर रहे थे, आप प्रचार में पैसा कम खर्चा करो, हम उनसे निवेदन करते हैं, हमारे ऊपर उसी पैसे खर्च करो। मान लीजिए हम आपके वोटर हैं, उसके लिए हमको उनको देना पड़ेगा भरोसा। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, मैं राजनीतिक शीर्ष तक से जाके जब बात करता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जब उनके पास में बात करने जाता हूं, अकेले बैठता हूं, तो एक चीज बोलते हैं, आप लोग यार संगठित नहीं हो। और इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर पाता, नहीं करती है। हम लोग एक अनुबंध कर लेते हैं कि अगर ये टीम हमारे लिए काम नहीं करती, हमारे लिए पॉजिटिव काम नहीं कर पा रही, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना धरना आंदोलन तो करेंगे, किसी भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। लेकिन कुछ दिन इनको टाइम देते हैं, कुछ दिन इनको भरोसा करते हैं, इनके फेसबुक में, ट्विटर में, हर जगह में मात्र हम अपना फोटो डाल के क्यों लाइक करवाएं, इनका भी गुणगान करें, जितना इनका पोजीशन ऊपर जाएगा उतना इनका सुनेंगे। सोशल मीडिया जमाना है, हर जगह में जहां पे जाएं, छोटे छोटे जगह नेताओं को, विधायकों को ये लगना चाहिए कि रवि गढ़पाले आ रहा है तो मेरे शेयर छोड़ के इनका स्वागत करना है, और होना चाहिए चीज। रवि गढ़पाले जी का स्वागत होता है, रवि गढ़पाले कल नहीं बैठता, हमारा कल बढ़ता है, हमने उनको बनाया है, तब इस पोस्ट पे है। इस चीज को आभास होना चाहिए। और वो विधायक मंत्री जो 25,000 50,000 के वोट से जीत रहे, उनको पता लगना चाहिए कि 2.5 लाख 5 लाख तो खुद ये लोग हैं, ये लोग अपने परिवार, सास ससुर, दुनियादारी सब पर जोड़ देना, तो आधा वोट से ज्यादा तो हम लोगों का वोट है वहाँ पे। और हमारे बीच में बहुत सारे विधायक से ज्यादा पावरफुल तो आप लोग बैठे हो। ये है कि चुनाव में नहीं बैठते, नाविक सर हमारे पास खुद है, अभी जीते होते सरकार हम लोग वही बात कर रहे थे। अब भविष्य एक तरफ से, हमारे तरफ से भैया ऐसे लोग आना भी चाहिए। अब कुछ लोगों की ये कमी है, कोई राजनीति में गया नहीं, बहुत है पैसा देके चल दी सोई रवि गढ़पाले पैसा मिला होगा 2 4 10 पेटी, नहीं देते भाई, इतना भाव कोई नहीं देता यहाँ, कोई देते हैं, देते नहीं है, पेट्रोल खर्चा भी नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों में वहम है पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, अरे दे देते तो मैं अभी तक के पता नहीं कितने बार पार्टी ज्वाइन दिया होता, तो हम टैलेंट रखा हो। लेकिन दिक्कत ये है, देता नहीं है, लेने वाले ज्यादा है। और देंगे तो कितना भी चुनाव में देखे होंगे, एक गांव में 10,000 देते हैं, अच्छा पावरफुल कार्यकर्ता 1,000 रुपये मिला होगा, दबाया होगा उससे ज्यादा औकात किसी की नहीं। उतना तो हम लोग 1-1 रुपया दे दें तो पता नहीं एक विधायक का बजट का हो जाता है। तो हम लोग किसी में उंगली न करें, कुछ दिन तो उंगली मत करो आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उंगली करने का ग्रुप में भी बात करने का मेरा भी आदत है। क्योंकि राजनीति जब भैया ज्वाइन किए थे शुरुआत में, फॉर्म भरे थे आप, टिकट मांग रहे थे, सबसे पहले विरोध करने में आ गया था। कहाँ टिकट मांगे, मेरे को बिना पूछे कैसे चल दिए, मेरे को तो ये लग रहा था, मेरे को कैसे नहीं पूछा यार आदमी, मेरे को पूछना चाहिए, आप मेरे कैसे दीजिए, तो मैं विरोध करना पहले चालू कर दिया था। हाँ, लेकिन जब पार्टी के बारे में डिसाइड हुआ तो एक चीज दिमाग में गया, क्योंकि कांग्रेस ने हमको दिया नहीं था भाई, एक आदमी को हमको सपोर्ट करना। अब मैं आपके गिलास, एक गिलास आपको मेरे दरवाजे पे आया, मैं पानी पिलाया नहीं हूँ, अब मैं किसी दिन आपके घर आऊंगा, किस हक से आऊंगा। आज बीजेपी को अगर हम लोग लेटर नहीं दिए होते और जीत तो जाती, कौन सा हम उसका क्या बिगाड़ पाते। मैं बोलता हूँ बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक रहेंगे तब। अभी तो मात्र भाषण दे सकते हैं कि हमारा पूरा संगठन आपके साथ है, बाकी अंदर से सबको पता है, देखिए ये हमारी व्यक्तिगत चर्चा है। लेकिन आज हमने उनको समर्थन साथ दिया है, वो लोग भी एहसान में दबे हैं, हमारा स्पष्ट लिखा गया हमारे मात्र इकलौता संगठन का है। अब उसमें पहुंचने के लिए 50 आदमी मैं देख रहा हूँ, मैं नेता, रोज मैसेज मेरे पास आता है, कम से कम 10 अनियमित कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग बोल रहे मैं किया। भाई पहले 10 आदमी अपना संगठन करके रायपुर पे खड़े हो जाओ। मैं सबको बोल रहा हूँ अनियमित संगठन, हम छोटे छोटे संगठन जब तक नहीं है, ना रवि भैया कुछ कर पाते हैं, ना रवि भैया के साथ में और जो उनके पहले राजनीतिक शीर्ष साथी रहे हैं ना वो कुछ है, हम लोग सब हैं तब हैं। हम लोग अगर सामने वाले छोड़ देंगे, आप विरोध कर दीजिए, आपका संगठन का नाम, मेरे पास इस संगठन का नाम एक व्यक्ति लिखा था, मैं बोल दिया मैं आपके साथ नहीं हूँ, जबरदस्ती मत लिखो, पूरा हो जाएगा तो आप छूट जाओगे। अरे मैं छूटा ही हूँ, कितना किस्मत छूटेगा, मैं पर्याप्त हूँ, तो मत लिखो मेरा नाम, आप लोग कटवा दो, जिसके साथ हो
दो नाव का में हम लोग पैर नहीं रख सकते। जिसके साथ है दमदारी बोलो हमें साथ हो, नहीं हो तो बड़ा अपना रमन सिंह हो, भूपेश बघेल हो, जो भी हो, नहीं है तो नहीं है जी, खत्म कहानी। और दोनों तरफ लड्डू खाने के चक्कर में हम लोग आज तक सक्सेस नहीं हुए। मैं बोलता हूँ मैं इस संगठन के साथ में हूँ। अभी भैया उसी चीज को बोल रहे थे, मैं इन्हीं के साथ में रहूंगा। बहुत सारा विवाद होगा, हो सकता है किसी दिन पटकी पटका भी हो जाए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मेरा संगठन और लाखों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, उसमें मत विपद हो। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार कुछ दिन धरना आंदोलन न करें, रवि भैया के निर्देश में काम करें। और रवि भैया से मेरा निर्देश है, हम लोगों की ओर से एक कमेटी आप बनाएं और कमेटी में सक्षम लोग सम्मिलित हो, जो बोल सके अपने बातों को, अपने साथियों के बातों को रखे। ऐसे मत हो कि कोई एक आज चला गया ठेका वाला मात्र अपना संगठन का नाम है, मेरा वाला जल्दी कर दो, मेरा वाला। बाकी हम ईमानदारी से लड़े, और ईमानदारी से लड़ने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी कमी रही है कि हर व्यक्ति अपने अपने दिशा में चलना चाहता है। तो मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि एक बार ऐसा है कि हम लोग अपना ईगो छोड़ के सभी संगठन एक मार्ग में अगर चलते हैं, मत हो हजारों 10-10 आदमी ले लेके हम लोग न बैठे, 100-100 आदमी लेके न बैठे। मैं मानता हूँ मेरे पास 16,000 हैं, मैं 1000 भी लाया और आप लोगों के साथ में बैठा। आप लोगों में से किसी का अगर मांग पूरा होता है तो मुझे खुशी होना चाहिए, रोते रोते घर नहीं जाना है। और उसके बाद आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे साथी जो आपके साथ बैठे हैं उनकी अंतिम लड़ाई तक के आप उनका साथ दें। अगर ऐसा होता है तो लोग हम यहाँ हैं। अभी तो वर्तमान चुनाव में एक चीज देख चुका हूँ, आभास कर चुका हूँ कि जितना हमारे से 10% मात्र राजनीतिक कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, हम लोग उनका 100% देते हैं। वो सरकार बना देते हैं, हम लोग हाथ जोड़ते हैं उनके पास, भैया दादा नमस्ते मामा, सेल्फी लेने के लिए ही पड़े रहते हैं। तो हमारे पास उनसे ज्यादा भीड़ है, हमारे पास उनसे ज्यादा वोट है। हमारे पास हर एक लीडर, हमारा एक जिला अध्यक्ष मैं बोलता हूँ किसी भी पार्टी का प्रदेश नेता से तो ज्यादा सक्षम है। अगर हमारा कोई भी एक जिला अध्यक्ष खड़ा हो जाता है तो उसके जिले कम से कम 100 आदमी खड़ा होकर निःशुल्क अपने पैसा लगा के पेट्रोल गला के आता है। एक राजनीतिक पर्सन को आप खड़े कर दीजिए बीच चौराहे पे, बिना पैसा, बिना नाश्ता, बिना पिया था उसके पास में। ये हकीकत है हमारे राजनीति की। लेकिन हम दास्ता स्वीकार किए हैं, हम स्वामी बनने की ओर ध्यान नहीं दिए हैं। यही कारण है कि हम मांगने वाले में हैं और जो कुछ नहीं जानते वो देने वाले में हैं। तो एक बार रवि गढ़पाले जी का मैं समर्थन करते हुए मैं यह चीज कहना चाहूंगा, एक बार हम लोग अपना ईगो दूर करके उनका साथ दें, एक बार उन पर विश्वास करें। और उनकी जो एक सोच थी कि इस बार बदलबो बदलबो, अभी जो बोला जा रहा था, अब बदलबो नहीं अब करबो करबो हमको देना पड़ेगा नारा। क्योंकि अब सब मांगबो मांगबो वाले चालू हो जाएंगे ग्रुपों पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप यहाँ से घर गए तो ये नहीं पूछेंगे भैया कितना दूर गए थे। तो साथियों, नया सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे अनियमित कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।